फाइनली वो खुशी का दिन आ गया है कि हम सब की दुआएं जो हैं वो रंग लाई हैं और अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में जो है वो अमन और सलामती जो है वो कायम कर दी है। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है और मेरी आप सबसे दुआ है कि अपने मुल्क की अमन और सलामती के लिए दुआएं किया करें। तो बस चलिए आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है वो डेली मॉर्निंग में जो नाश्ता बनाना है उससे होता है। एज़ यूजुअल आज मैं आपके साथ जो है मज़े के पराठा जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो यकीन जानिए पराठा इतना झटपट और इतना क्रिस्पी बनेगा ना, आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सादा सादा पराठा जो है वो खा के थक चुके हैं, तो बस आपने क्या करना है मेरी प्यारी बहनों ने, इस तरह से पराठा बनाना शुरू कर देना है। तो यकीन जाने आप थक जाएंगे बना बना के, लेकिन खाने वाले नहीं थकेंगे। यहाँ पे दो तरह का पराठा जो है वो मैं डेली जो बनाती हूँ और इस पर ज़रा भी टाइम नहीं लगता, यकीन जाने, और झटपट ये बन जाता है। तो बस आपने इस तरह से बनाना है और अपनी हैबिट जो अपने पराठा खाने की आदत है ना उसको और मज़ीद मज़े का बनाना है। तो अब बस उसके बाद जो है मैं डेली का काम जो है अपना नाश्ता बनाने से करती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ ना, तो फिर मेरा यही काम होता है कि मैं जो भी बर्तन थोड़े बहुत भर देती हूँ ना, तो उसको जो है वो मैं फ़ौरन से साफ़ कर दूँ। क्योंकि जैसे ही आप पराठा जो है वो दोनों पराठे, मतलब जब रोटी बनाने का काम ख़त्म हो जाए आपको आइडिया हो जाता है कितना टाइम लगेगा, तो आपके पास फ़ौरन टाइम होता है। आप फ़ौरन से जहाँ पे हमने रोटी वगैरह बेली है ना, हम बेलन को साइड पे कर दें। उसके बाद वहाँ पे जो आटा वगैरह है किसी कपड़े से वो आटा वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर दें। तो ये वो काम है जो हम ख़वातीन जो है ना, हम हाउस वाइफ, मिडिल क्लास हाउस वाइफ वो झटपट से करती हैं। क्योंकि हमें ना बाज़ औक़ात हम भी इंसान हैं, हम पे भी जो है ना वो सुस्ती हावी होती है और हम ख़वातीन कैसे सारा दिन प्रोडक्टिव और एक्टिव रहें। तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ टिप शेयर करने लगी। अब जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद जो है मैं फ़ौरन से किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि किचन जो है वो नीट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है चूल्हे के ऊपर, कोई ना कोई चीज़। तो बस मेरा क्या काम होता है, जल्दी से किचन को साफ़ करना, बर्नर्स को साफ़ करना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बर्नर्स जो है ना ये स्टोव के बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि इन पे दूध गिरता है, चाय गिरती है, पानी, कुछ भी, मतलब आप काम कर रहे होते हो ना तो वो चीज़ें जो है गिर जाती है, जिसकी वजह से ना चूल्हा बहुत ही गंदा लगता है। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ ना नाश्ते के बाद, मैं बैठी नहीं रहती, ना मैं मोबाइल पकड़ के बैठ जाती। मैं नाश्ते के बाद फ़ौरन से किचन में आके किचन क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि किचन की प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और एक औरत की समझदारी का उसके किचन और उसके वॉशरूम से पता चलता है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेरा किचन जो है वो नीट रहे। और बाज़ औक़ात आप ना किचन की शेल्फ़ को भी, मतलब जब भी आप कोई भी काम करें, कोई कटिंग करें, किचन की शेल्फ़ को ना आप साफ़ करती रहा करें। उससे क्या होता है, आपको जो है डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और किचन में मैंने ना अपने पास हैंड वॉश रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर आप क्लीनिंग करते हैं आपके हाथ बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। तो मैंने एक ही जो आप कह लें कि योगर्ट की बॉटल खाली थी ना, तो उसमें मैंने हैंड वॉश जो है ना वो डाल के रख लिया, ताकि वॉशरूम की तरफ मुझे मत भागना पड़े। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो आज के बाद, उसके बाद फिर जब मैं खाना वगैरह बना के सब किचन का काम करके फ़्रेश हो गई थी ना, तो फिर उसके बाद मेरा दिल किया क्यों ना मैं अपने मुल्क की इस सेलिब्रेशन की खुशी में, इस अमनो अमान की खुशी में जो है गुड़ वाले चावल बनाऊं, जो कि हमारे एक देसी फूड है और हम सबको बहुत पसंद है। और मुझे पूरा यकीन है कि हर देखने वाला, हर पाकिस्तानी जो है उसके घर में ये देसी फूड लाजमी बनती है। लेकिन आज ये देसी फूड आप जो देख रहे हैं ना, इस तरीके से बन रही है ना कि उसमें खोए वाला, खोया मज़े का, ये खोए वाले जैगरी राइस है जो आप खाएंगे ना, और आप इसका मज़ा, आप, मैं बता नहीं सकती कितने मज़े के बनते हैं। तो बस आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और बस मैं तो यहाँ पे अपने मुल्क के अमन और अमान की सेलिब्रेशन जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क जो है अल्लाह पाक हमें अमन और अमान जो है वो कायम और दायम रखे। और एक ये छोटी सी रूटीन भी थी, और एक ये जैगरी राइस घर में सबको पसंद भी बहुत आते हैं। बस आपने क्या करना है, पहले राइस को बॉयल कर लेना है, फिर आपने देसी घी डालना है, उसके अंदर गुड़ डालना है, इलायची डालनी है, और उसी के अंदर ही उसकी चाश पकानी है। फिर उसके अंदर आपने पानी नहीं डालना, पानी के बगैर आपने उसमें बॉयल्ड राइस डाल देने हैं और उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। और उसके बाद आपने उस पर जितना खोया आप डाल सकते हैं, ढेर सारा खोया आपने इसमें डालना है। फिर उसके बाद आपने पिस्ते, बादाम, कोकोनट, जो जो आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो आपने डाल के इसको दम पे लगा देना है। अब यहाँ पे 5-10 मिनट के बाद दम खोला है तो वो खोया जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया है।
फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपके जैगरी राइस रेडी हो जाएंगे, है ना मज़े के। ये हमारे मुल्क की शान भी है और हमारे मुल्क में इसको बहुत शौक से खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। लास्ट में इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। और आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपके एरिया और आपके सिटी में इन राइस को क्या कहते हैं। हम तो इनको गुड़ वाले चावल भी कहते हैं। ये खोया गुड़ वाले चावल हैं, ये स्पेशल हैं जो मेरी मदर जो है बहुत मज़े की बनाती है। तो ये मेरी मदर की रेसिपी और यकीन जाने इतने कोई मज़े के हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। कि आप मेहमानों के सामने भी इनको सर्व करोगे ना तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे ही मैं अपने कामों से फ्री हुई, मेरी बेटी, क्योंकि उसको तो पसंद ही कुछ नहीं आता। एक तो मुझे बच्चों की समझ ही नहीं आती कि हम माएँ उनको क्या ऐसा बना के खिलाएँ कि वो खा जाएँ। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, उसके लिए इतने टोटके करने पड़ते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती है। ये नहीं कि वो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है, बाहर से भी कुछ नहीं खाती है लेकिन वो घर का भी कुछ नहीं खाती है, फ्रूट्स भी नहीं वो लेती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चलो उसके लिए कहा, मैंने कहा चलो वो राइस नहीं खा रही तो वो यहाँ पे फ्राइज़ खा लेगी, लेकिन फ्राइज़ वो बनवा लेती है, खाती फिर भी नहीं है। तो बस रमज़ान के बाद जो है काफ़ी अरसे के बाद, पूरा रमज़ान गुज़रने के बाद जो है मैंने आज फ्राइज़ बनाए हैं कि शायद मेरी बेटी खा ले। लेकिन माँ, बस माएँ हैं ना, कोई मदर अगर मुझे वीडियो को देख रही है ना तो मुझे लाज़मी बताइएगा कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं और हम माएँ जो है उनकी जान पे बन जाती है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए कि वो खा ले और उनका पेट भर जाए। क्योंकि जब तक इनका पेट नहीं भरेगा ना, हम माएँ जो है इसी टेंशन में रहती हैं कि बस या अल्लाह ये कुछ ना कुछ खा लें। तो मैं तो बहुत परेशान होती हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई चीज़, कोई टिप्स आती है ना बच्चों को खिलाने वाली तो काइंडली मेरे से लाज़मी शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो है अपनी मतलब कि कंट्री के लिए हमने बहुत सारी दुआएँ की कि अल्लाह पाक हमारी कंट्री को भी सलामत रखे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो बाहर से स्प्रिंग रोल जो है वो ऑर्डर कर लिए थे। ये बहुत ही मज़े के मिलते हैं। यकीन जानिए 100 का एक रोल होता है और ऐसा ये इतना हैवी होता है ना कि इससे पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पे जब मैं चीज़ें लेकर बैठी ना तो मेरी बेटी को, महारानी को नज़र आ गई बॉटल, कोल्ड ड्रिंक। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो फिर कोल्ड ड्रिंक की दीवानी होगी और मेरा उसको बिल्कुल भी दिल नहीं था कोल्ड ड्रिंक देने का। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? मेरी बच्ची तो ऐसा ही करती है कि वो पानी पीती रहती है बस, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद सारे घर के काम करने के बाद, सब काम की थकावट के बाद फाइनली अब मेरी चाय की टाइमिंग थी, क्योंकि चाय अगर ना पी जाए तो थकावट नहीं उतरती। अब यहाँ पे देखिए, अगर रात को आपका किचन नीट होता है ना तो यकीन जानिए एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ और मैं पुरसुकून हूँ। व्लॉग मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।